नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल सर अरविंदु फिजिक्स। आज हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन का पार्ट 7। तो प्रीवियस पार्ट में हमने फुली मास सिस्टम पढ़ा था। आज हम अपरेंट वेट के बारे में पढ़ेंगे, उसके कुछ केसेस देखेंगे, फिर क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, इसका खुद का एक मास है। मान लेते हैं इसका मास है m। ठीक है, यहाँ पे ये इस सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। तो अभी इसका मास कितना है? m है। इस सरफेस के ऊपर जब ये रखा हुआ है तो इसके ऊपर फोर्स क्या लग रहा है? ग्रेविटी की वजह से। कहाँ? वर्टिकली डाउनवर्ड। कितना फोर्स लग रहा है? इसका वेट, यानी कि इसका मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन है इनटू इसका मास। ठीक है, तो इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है? mg। किस डायरेक्शन में? वर्टिकली डाउनवर्ड, इस डायरेक्शन में। ठीक है, अगर मैं जो सरफेस है उसको मूव करूंगा ऊपर की तरफ ऐसे, तो क्या होगा? इसका वेट चेंज होगा। अभी यहाँ पे ये क्या था? स्टेशनरी पोजीशन पे था, रेस्ट पे था। अभी मैंने सरफेस को मूव किया, ऑब्जेक्ट उसके साथ मूव किया। तो जब ये कुछ एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ मूव करेगा, तब क्या होगा? इसका जो वेट है वो चेंज होगा। और वो जो चेंज वेट है उसको ही हम क्या बोलते हैं? अपरेंट वेट। तो अपरेंट वेट क्या है? इन फिजिक्स अपरेंट वेट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू हाउ हेवी एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी। यानी कि यहाँ पे इसका जनरल वेट था, जब ये मूव किया तो जो इसका जो वेट चेंज हुआ वो कितना अपीयर हुआ, कितना फील हुआ हमें। ठीक है, और क्या? द फोर्स एन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट ऑन द सरफेस दैट सपोर्ट्स इट। ठीक है, यानी कि ये जो सरफेस है इसके ऊपर ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये उसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है? ये जो ऑब्जेक्ट है इसका जो वेट है कहाँ लग रहा है? वर्टिकली डाउनवर्ड, यानी कि इस सरफेस के ऊपर। जब ये मूव करेगा ऊपर की तरफ ये सरफेस, तो ये जो ऑब्जेक्ट इसके ऊपर जो फोर्स लगाएगा वही क्या है? इसका अपरेंट वेट। ठीक है, इट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। इट चेंजेस बेस्ड ऑन फैक्टर्स लाइक एक्सेलरेशन। एग्जांपल, इन एन एलिवेटर और लिफ्ट। एक लिफ्ट के अंदर जब एक पर्सन होता है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, और बुयांसी। बुयांसी क्या है? जब पानी के अंदर एक ऑब्जेक्ट जाता है तब उसके मास में जो डिफरेंस होता है, उसके वेट में जो डिफरेंस होता है। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे अपरेंट वेट ऑफ ए पर्सन इन ए लिफ्ट। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, अगर लिखना चाहते हैं तो डिस कर देते हैं। अपरेंट वेट ऑफ ए पर्सन इन ए लिफ्ट। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये एक लिफ्ट है। ठीक है, इसके अंदर ये हमने एक वेइंग मशीन रखा हुआ है। वेइंग मशीन मतलब जो वजन मापता है। ठीक है, इसके ऊपर खड़ा है अपना पर्सन या फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जो पर्सन खड़ा है इसका मास ले लेते हैं m। यहाँ तक समझ में आ गया? लिफ्ट है, इसके अंदर हमने एक वेइंग मशीन रखा है, उसके ऊपर हमारा पर्सन खड़ा हुआ है। ठीक है, उसका मास कितना है? m। तो उसका जो वेट है, एक्चुअल वेट, वो कहाँ लग रहा होगा? नीचे की तरफ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के थ्रू। इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। कितना? mg, यानी कि मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो ये जो वेट लग रहा है किसके ऊपर? लिफ्ट के अंदर जो ये वेइंग मशीन है उसके ऊपर। इसके रिएक्शन में ये इसके ऊपर क्या लगाएगा? आर। आर क्या है? आर है हमारा अपरेंट वेट, जो कि ये जो वेइंग मशीन है उसका रीडिंग है। ठीक है, तो जब ये लिफ्ट अपने जगह पे स्टेशनरी है, यानी पे रेस्ट पे है, तब इस पर्सन का अपरेंट वेट कितना है? फर्स्ट केस क्या है? व्हेन लिफ्ट इज एट रेस्ट। जब लिफ्ट रेस्ट पे है तो पर्सन का अपरेंट वेट कितना है? आर इज इक्वल टू mg। ठीक है, फर्स्ट केस समझ में आ गया? जनरल है, जब रेस्ट पे है तब पर्सन का अपरेंट वेट कितना है? उसका एक्चुअल वेट, यानी कि mg। देन सेकंड केस, व्हेन
लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विथ एक्सेलरेशन ए। ठीक है, सेकेंड केस क्या है? जब ये जो लिफ्ट है ये ए एक्सेलरेशन के साथ ऊपर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो जब ये लिफ्ट ऊपर की तरफ मूव करेगा, इसके साथ ये पर्सन क्या करेगा? ऊपर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तब इसका अपरेंट वेट कितना होगा? ठीक है, तो ये जो पर्सन है उसके ऊपर जब ये ऊपर की तरफ मूव करेगा, कौन सा फोर्स लग रहा होगा? नीचे की तरफ इसका वेट mg। देखिए, ये हमारा पर्सन है या फिर एक ऑब्जेक्ट है जो कि मूव कर रहा है कहाँ? ऊपर की तरफ लिफ्ट के साथ। इसके साथ इसके ऊपर लगा है ऊपर की तरफ ये आर, रिएक्शन फोर्स किसका? ये जो वेइंग मशीन है इसका, ये जो सरफेस है, ये जो पर्सन है अपना वेट लगा रहा है कहाँ? इस सरफेस के ऊपर। ये क्या है? इस सरफेस का नॉर्मल या फिर रिएक्शन फोर्स या फिर हमारा अपरेंट वेट। ठीक है, तो ये लग रहा है कहाँ? ऊपर की तरफ, इसके अपने एक्चुअल वेट के ऑपोजिट डायरेक्शन में। इसका वेट लग रहा है कहाँ? नीचे की तरफ, mg। ये मूव कर रहा है कहाँ? ऊपर की तरफ। ये कब मूव करेगा? अगर r ज्यादा होगा मूव करेगा या फिर mg ज्यादा होगा तो मूव करेगा? ऑब्वियसली जब r ज्यादा होगा तभी ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। अगर mg ज्यादा होगा तो नीचे की तरफ मूव करेगा। यहाँ पे हो क्या रहा है? ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, यानी कि r इज ग्रेटर देन mg। तो इसका हम इक्वेशन क्या लिखेंगे? r माइनस mg, यानी कि r जो टोटल है उससे माइनस करेंगे इसका वेट। बाकी जो फोर्स बच जाएगा वो क्या होगा? वो वही फोर्स होगा जो कि इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ लेके जाएगा। ठीक है, mg का अमाउंट जितना है उतना क्या करेगा? r में से कैंसिल हो जाएगा। बाकी जो रह जाएगा वही क्या करेगा? इस ऑब्जेक्ट को या फिर पर्सन को ऊपर की तरफ लेके जाएगा। तो क्या होगा? इसका मास m इंटू एक्सेलरेशन, जिस एक्सेलरेशन से ये ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारा इक्वेशन। तो यहां से हम अपरेंट वेट कैसे निकालेंगे? तो r हो जाएगा mg प्लस ma। ये आ गया हमारा अपरेंट वेट का फॉर्मूला जब लिफ्ट ऊपर की तरफ मूव करेगा ए एक्सेलरेशन से। या फिर अगर हम m कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? m इंटू जी प्लस ए। ठीक है, ये जो अपरेंट वेट आया यहाँ पे जब ये लिफ्ट ऊपर की तरफ मूव किया, ठीक है, वो एक्चुअल वेट से ज्यादा है या फिर कम है? ज्यादा है। देखिए यहाँ पे मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था, यहाँ पे मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्लस एक्सेलरेशन है, तो यहाँ पे थोड़ा सा अमाउंट क्या हुआ? बढ़ गया। यानी कि जब लिफ्ट ऊपर की तरफ मूव करेगा तब पर्सन का अपरेंट वेट क्या होगा? एक्चुअल वेट से बढ़ेगा। तो इसका दैट इज व्हेन लिफ्ट मूव्स अपवर्ड, apparent weight of person increases। ठीक है, जब रेस्ट पे होगा तो अपरेंट वेट क्या होगा? इसका एक्चुअल वेट। जब ऊपर की तरफ मूव करेगा तो अपरेंट वेट क्या होगा? एक्चुअल वेट से बढ़ेगा। ठीक है, लिख लीजिए इसको, फिर देखेंगे कि अगर लिफ्ट नीचे की तरफ मूव करेगा तो क्या होगा। ठीक है, इरेज करते हैं। तो हमारा थर्ड केस क्या है? व्हेन लिफ्ट मूव्स डाउनवर्ड। जब लिफ्ट डाउनवर्ड मूव करेगा तब क्या होगा? देखिए,
जब ये नीचे की तरफ ये एक्सेलरेशन से मूव करेगा, तब इस पर्सन के लिए हम क्या इक्वेशन लिखेंगे? ये हमारा ऑब्जेक्ट या फिर पर्सन, इसके ऊपर ऊपर की तरफ लग रहा है r, नीचे की तरफ लग रहा है इसका अपना एक्चुअल वेट mg। ठीक है, मूव कर रहा है कहाँ? नीचे की तरफ ये एक्सेलरेशन से। तो यहाँ पे क्या ज्यादा होगा? मूव कहाँ कर रहा है? नीचे की तरफ, तो ज्यादा क्या होगा? mg ज्यादा होगा, यानी कि यहाँ पे mg इज ग्रेटर देन r। तो इसका इक्वेशन क्या होगा? mg माइनस r इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? ये r हो जाएगा mg माइनस ma, और अगर हम m कॉमन ले लेंगे तो g माइनस a। ठीक है, ये आ गया हमारा अपरेंट वेट। कब? जब लिफ्ट नीचे की तरफ मूव करेगा ए एक्सेलरेशन से। ठीक है, तो जब ऊपर की तरफ मूव किया तब अपरेंट वेट क्या हुआ? एक्चुअल वेट से इंक्रीज किया। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या हुआ? डिक्रीज किया, क्योंकि एक्चुअल वेट क्या है? mg। यहाँ पे क्या हुआ? g माइनस a, यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा कम हो गया। ठीक है, तो व्हेन लिफ्ट मूव्स डाउनवर्ड, apparent weight of person decreases than actual weight। ठीक है, तो ये हो गया हमारा तीसरा केस। फर्स्ट जब रेस्ट पे होगा, दूसरा जब ऊपर की तरफ मूव करेगा, तीसरा जब नीचे की तरफ मूव करेगा। देन चौथा केस क्या है? देखिए, ये जो लिफ्ट है ये ऊपर एक वायर से ऐसे लटका हुआ होगा, जिसकी मदद से ये ऊपर जा रहा होगा या फिर नीचे आ रहा होगा। अगर ये जो वायर है ये कट हो जाए यहाँ से, तब क्या होगा? तब ये लिफ्ट कहाँ मूव करेगा? यहाँ से ये लटका हुआ है। ठीक है, तो इसको कट कर दिया। देखिए, लिफ्ट है ये, यहाँ से एक वायर से लटका हुआ है, कट कर दिया तो क्या किया? नीचे फ्री फॉल किया। तो यहाँ पे ये जो लिफ्ट है ये क्या करेगा? नीचे की तरफ फ्री फॉल करेगा। फ्री फॉल करेगा यानी इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं होगा सिवाय ग्रेविटेशन के। तो ये नीचे की तरफ कितने से मूव करेगा? जी एक्सेलरेशन से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। तो जब ये लिफ्ट नीचे की तरफ जी एक्सेलरेशन से मूव करेगा, तो इसके अंदर जो पर्सन है वो कितने से मूव करेगा? वो भी वही सेम एक्सेलरेशन से मूव करेगा, यानी जी एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ। तो फोर्थ केस क्या है हमारा? फ्री फॉल। तो जब दोनों ही जी एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं, तो ये जो पर्सन है उसका अपरेंट वेट क्या हो जाएगा? उसका अपरेंट वेट हो जाएगा आर इक्वल टू एम इंटू जी माइनस ए होता है। यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना है? जी। तो जी माइनस जी कितना हो गया? जीरो। तो अपरेंट वेट क्या हो गया? जीरो, यानी कि वेटलेसनेस। ठीक है, अगर ये लिफ्ट नीचे की तरफ जी एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, उसके साथ ये पर्सन भी नीचे की तरफ जी एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, दोनों सेम एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं। तो ये जो पर्सन है उसको क्या फील होगा? वेटलेसनेस, यानी कि उसको कोई वेट फील नहीं होगा। ये सरफेस के ऊपर ये कोई वेट नहीं डालेगा। अगर वेट डालेगा तभी तो ये इसके ऊपर रिएक्शन में आर लगाएगा ना, तो अपरेंट वेट यहाँ पे क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक है, तो फर्स्ट जब रेस्ट पे होगा तब क्या होगा? सेकंड जब ऊपर की तरफ मूव करेगा, थर्ड जब नीचे की तरफ मूव करेगा, फोर्थ जब फ्री फॉल करेगा। तो समराइज कर देते हैं, लिख लीजिए इसको। ठीक है, तो एक साथ चारों केसेस को समराइज कर देते हैं यहाँ पे। फर्स्ट, व्हेन एट रेस्ट, रेस्ट पे क्या होगा? अपरेंट वेट will be equal to actual weight, are equal to mg। Second, when moving upward with acceleration a,
तब क्या होगा, अपरेंट वेट इक्वल टू m इंटू जी प्लस ए। थर्ड, व्हेन मूविंग डाउनवर्ड विथ एक्सेलरेशन ए, तब क्या होगा, जब नीचे की तरफ मूव करेगा एक्सेलरेशन से, अपरेंट वेट इज इक्वल टू m इंटू जी माइनस ए। ठीक है। देन फोर्थ, फ्री फॉल। फ्री फॉल के केस में क्या होगा, अपरेंट वेट 0, वेटलेसनेस। ठीक है, लिख लीजिए इसको। फिर हम जब एक रस्सी के ऊपर एक बंदर या फिर एक पर्सन चढ़ेगा, उसका केस देखेंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अपरेंट वेट, वहां पे देखेंगे हम टेंशन। दोनों का फॉर्मूला लगभग सेम होगा, सिर्फ वहां पे अपरेंट वेट की जगह पे हम टेंशन लिखेंगे। ठीक है, लिख लीजिए इसको, इरेज करते हैं। अब क्या पढ़ेंगे, मंकी क्लाइंबिंग ए रोप। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है हमारा रोप, या हमारा मंकी। तो फर्स्ट केस में यहाँ पे इसका मास है m, तो यहाँ पे ये रेस्ट पे है, यानी कि ना ऊपर की तरफ मूव कर रहा है ना नीचे की तरफ, सिर्फ रस्सी को पकड़ के लटका हुआ है। तब ये जो रस्सी है इसमें टेंशन क्या होगा, अब यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है, ये मंकी इस रस्सी पे नीचे की तरफ क्या लग रहा है, अपना वेट mg, यहाँ पे सिर्फ mg लग रहा है, तो यहाँ पे टेंशन क्या हो जाएगा, टेंशन हो जाएगा mg। जैसे जब लिफ्ट रेस्ट पे था तब अपरेंट वेट क्या था, mg, वैसे यहाँ पे रेस्ट पे टेंशन क्या होगा रस्सी में, mg। सेकंड केस क्या है, जब बंदर ऊपर की तरफ चढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा बंदर ऊपर की तरफ चढ़ रहा है ए एक्सेलरेशन से। ठीक है, तब क्या होगा, इसका मास है m, नीचे लग रहा है इसका वेट कितना mg, तो इस रस्सी में टेंशन क्या होगा, जब लिफ्ट ऊपर की तरफ मूव कर रहा था ए एक्सेलरेशन से, तब अपरेंट वेट क्या होता था, r इक्वल टू m इंटू जी प्लस ए। वैसे यहाँ पे टेंशन क्या होगा, टेंशन विल बी इक्वल टू m इंटू जी प्लस ए। ये हमारा दूसरा फॉर्मूला, कब, जब मंकी ऊपर की तरफ चढ़ेगा ए एक्सेलरेशन से। देन तीसरा, यहाँ पे हमारा मंकी नीचे उतर रहा है ए एक्सेलरेशन से। ठीक है, तब क्या होगा, इसका मास है m, नीचे लग रहा है वेट mg। अब टेंशन क्या हो जाएगा रोप में, जब लिफ्ट नीचे की तरफ मूव कर रहा था ए एक्सेलरेशन से, तब अपरेंट वेट क्या था, r इक्वल टू m इंटू जी माइनस ए। तो यहाँ पे टेंशन क्या हो जाएगा, t इक्वल टू m इंटू जी माइनस ए। दोनों के केस में लगभग सेम फॉर्मूला है, सिर्फ वहां पे हम अपरेंट वेट लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं टेंशन। ठीक है, तो ये हो गया हमारे तीन केस, फर्स्ट रेस्ट, सेकंड मूविंग अपवर्ड, थर्ड मूविंग डाउनवर्ड। अब लिख लीजिए इसको, फिर हम क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लिख लिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, a rope can withstand a maximum tension of 200 newton if a monkey is climbing on the rope, what can be the acceleration of the monkey if its mass is 5 kg। यानी कि यहाँ पे ये एक रोप है जिसका मैक्सिमम टेंशन क्या है, T इज इक्वल टू 200 न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ पे टेंशन हमको गिवन है। देन इसके ऊपर एक
मंकी चढ़ रहा है ऊपर की तरफ ए एक्सेलरेशन से, ठीक है। इस मंकी का मास कितना है? 5 kg। निकालना क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ द मंकी। तो इसको निकालेंगे कैसे? ये कौन सा केस है? जब मंकी ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। यहाँ पे टेंशन का फॉर्मूला क्या होगा? टेंशन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्लस मूविंग एक्सेलरेशन, जिस एक्सेलरेशन से मंकी ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे टेंशन कितना है? 200 न्यूटन। मास कितना है? मंकी का मास कितना है? 5 kg गिवन है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पता है हमें कितना? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर प्लस एक्सेलरेशन जिसको हमें निकालना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये हो गया 40। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 40 माइनस 10 यानी कि 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो मंकी है कितने एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ चढ़ेगा? 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लिख लीजिए इसको, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 गिवन क्या है? मैक्सिमम वेट which a lift standing still can bear is 500 kg. If 10 children of 20 kg each ride the lift, what can be the maximum acceleration? ठीक है, देखिए यहाँ पे ये एक लिफ्ट है, इसके अंदर 10 चिल्ड्रन गए, 10 बच्चे गए इसके अंदर, ठीक है। ऐसे 10 बच्चे गए, हर एक का मास कितना है? 20 kg। तो टोटल कितना मास इसके अंदर गया? टोटल मास कितना गया इसके अंदर? 10 इंटू 20, 200 kg। तो टोटल इसके अंदर जो बच्चे हैं उनका टोटल मास कितना है? 200 kg। तो ये जो लिफ्ट है ये कितना बियर कर सकता है मास? 500 kg। 500 kg मतलब उसको अगर हम वेट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा? यहाँ पे ये कितना गिवन है मास? 500 kg मैक्सिमम ये बियर कर सकता है, यानी कि वेट में कन्वर्ट करेंगे तो mg यानी कि 500 g। जी कितना है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10, तो ये आ गया 5000 न्यूटन। यानी कि ये जो लिफ्ट है इसका मैक्सिमम बियरिंग कैपेसिटी कितना है? 5000 न्यूटन। अगर इसके अंदर जो पर्सन है या फिर ऑब्जेक्ट है उनका अपरेंट वेट अगर 5000 न्यूटन से ज्यादा हुआ तो ये टूट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे निकालना क्या है? व्हाट कैन बी द मैक्सिमम एक्सेलरेशन। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन के लिए हमें क्या चाहिए? मैक्सिमम बियरिंग अपरेंट वेट, इससे ज्यादा होगा तो टूट जाएगा। ये क्या है? इसका मैक्सिमम बियरिंग कैपेसिटी। तो कौन सा फॉर्मूला पुट करेंगे? R इक्वल टू M इंटू जी प्लस ए, ठीक है। तो यहाँ पे R क्या है? मैक्सिमम अपरेंट वेट कितना? 5000। मास कितना है टोटल इसके अंदर? 200 kg। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 प्लस ए, जो कि हमें निकालना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 25, तो ए हो जाएगा 25 माइनस 10 यानी कि 15 मीटर पर सेकेंड, तो सेकेंड स्क्वायर। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन इसका कितना होगा? 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। लिख लीजिए इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 गिवन क्या है? A rope can bear a maximum tension of 200 Newton. A person of 25 kg is climbing down the rope. What can be the minimum acceleration of the person so rope doesn't break? ठीक है। तो यहाँ पे ये रोप पे
ये जो पर्सन है क्या कर रहा है, नीचे उतर रहा है। इस रोप का मैक्सिमम यहाँ पे 200 न्यूटन ये क्या कर सकता है, संभाल सकता है। इससे ज्यादा होगा तो क्या होगा, टूट जाएगा। तो टेंशन यहाँ पे कितना, 200 न्यूटन। पर्सन का मास कितना, 25 केजी। निकालना क्या है, एक्सेलरेशन। पर्सन क्या कर रहा है, नीचे की तरफ उतर रहा है। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, T इक्वल टू एम इंटू जी माइनस ए। टेंशन कितना है यहाँ पे, 200 न्यूटन। मास कितना है, 25 केजी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10, एक्सेलरेशन हमें निकालना है। तो कितना होगा, क्या गया 8। तो ए हो जाएगा 10 माइनस 8, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिंपल, ठीक है। तो कितना हो जाएगा एक्सेलरेशन, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लिख लीजिए इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन क्या है, with what minimum acceleration can a fireman slides down a rope while braking strength of the rope is 2/3 of his weight। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन क्या है, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ रोप इज 2/3 ऑफ हिज वेट। यहाँ पे जो फायरमैन है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे फायरमैन इस रोप से नीचे उतर रहा है। ठीक है, ये जो फायरमैन है इसका हम मास मान लेते हैं m। तो इसका वेट कितना हो जाएगा, नीचे की तरफ mg। ठीक है, तो ये जो रोप है इसका ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कितना है, 2/3 ऑफ हिज वेट, यानी कि ये जो फायरमैन है इसका जो वेट है mg। तो ये जो रोप है इसका ब्रेकिंग टेंशन कितना है, T इज इक्वल टू 2/3 ऑफ वेट ऑफ द फायरमैन, यानी कि 2/3 ऑफ mg। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा ब्रेकिंग स्ट्रेंथ। हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, फायरमैन नीचे की तरफ उतर रहा है तो T इक्वल टू एम इंटू जी माइनस ए, ये फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे हमें T मिल गया कितना, 2/3 mg। मास हमने कंसीडर किया है कितना, m। इस पर फायरमैन का हमने मास लिया है कितना, m। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g माइनस a। यहाँ पे निकालना क्या है हमें, a को। यहाँ पे m कैंसिल हो गया तो कितना आ गया, 2/3g, ये हो गया g माइनस a। तो a क्या हो जाएगा, g माइनस 2/3g। तो ये कितना होगा, 1/3g। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, 10। तो 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 3.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया हमारा क्या, एक्सेलरेशन। समझ में आ गया। पहले क्या, फायरमैन उतर रहा है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे रोप में उतरते वक्त का, T इक्वल टू एम इंटू जी माइनस ए। ठीक है, फायरमैन का मास कंसिडर कर लिया m, तो उसका वेट हो गया mg। जो रोप है उसका ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कितना है, 2/3 ऑफ वेट ऑफ द फायरमैन, यानी कि 2/3 इंटू mg। फिर यहाँ पे वैल्यू पुट किया, सॉल्व कर दिया, एक्सेलरेशन आ गया ये। ठीक है, तो जरा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा फिर समझिएगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 गिवन क्या है, ए 60 kg मैन स्टैंड इन a lift, the apparent weight of the man when the lift start moving up downward with an acceleration of 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ये एक लिफ्ट है जिसके अंदर ये पर्सन खड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये जो पर्सन है इसका मास कितना है, 60 kg। जब ये लिफ्ट क्या करेगा, नीचे की तरफ मूव करेगा, कितने से, 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तब निकालना क्या है, अपरेंट वेट ऑफ द मैन। ठीक है, तो यहाँ पे लिफ्ट नीचे की तरफ जा रहा है, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, अपरेंट वेट इक्वल टू एम इंटू जी माइनस ए, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे आर निकालना है, मास कितना है 60 kg, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी
9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 10 लेते हैं लेकिन यहाँ पे हम 9.8 लेंगे क्योंकि यहाँ पे आंसर ही उसी हिसाब से आएगा। यहाँ पे गिवन होगा क्वेश्चन में कि टेक g इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो 9.8 माइनस एक्सेलरेशन कितना है, 1.5 से मूव कर रहा है। ठीक है, तो कितना आएगा 60 इंटू आ गया 8.3, तो यह आ जाएगा कितना, यह जाएगा 498 न्यूटन। यह आ गया हमारा आंसर अपैरेंट वेट। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन गिवन है, ऑप्शन में तो न्यूटन है नहीं, क्या गिवन है केजी फोर्स। तो यहाँ पे हम इसको कन्वर्ट करेंगे केजी फोर्स में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 न्यूटन सॉरी 1 केजी फोर्स इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। तो इतना न्यूटन कितना केजी फोर्स होगा, 498 बाई 9.8 जो कि नियरली इक्वल टू आएगा कितना 50.81। 50.81, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी 50.81 kgf। ठीक है, kgf मतलब किलोग्राम फोर्स, kgf मूवी नहीं। ठीक है, लिख लीजिए इसको। देन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 गिवन क्या है, इफ ए मैन ऑफ वेट w is standing in a lift moving upward with an acceleration a then apparent weight of the man will be। ठीक है, देखिए सिंपल क्वेश्चन है, जरा सा दिमाग लगाएगा तो आंसर आ जाएगा। यहाँ पे केस क्या है, मूविंग अपवर्ड, यानी कि कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे लिफ्ट का, अपरेंट वेट इज इक्वल टू m इंटू जी प्लस ए। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे हमें चाहिए क्या, वेट के फॉर्म में। ये जो पर्सन है इसका वेट कितना है, वेट ऑफ मैन कितना है, W गिवन है। अगर उसका मास है m, ये पर्सन है इसका मास है m, तो इसका वेट क्या है mg, तो ये क्या है वेट mg। ठीक है, तो ये जो ब्रैकेट है इसको ओपन करेंगे तो ये क्या है mg प्लस ma। हमें चाहिए किस फॉर्म में, W के फॉर्म में, W यानी वेट। ठीक है, तो यहाँ पे हम mg को कॉमन ले लेते हैं, तो mg अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस ma बाई mg। ठीक है, समझ में आया, यहाँ पे mg है तो mg कॉमन चला जाएगा तो यहाँ पे रह जाएगा कितना 1, यहाँ पे ma है तो mg कॉमन लेंगे तो यहाँ पे इनटू है तो यहाँ पे क्या करेंगे डिवाइड करेंगे ताकि कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो यहाँ से mg कॉमन आया तो क्या हुआ 1 प्लस ma बाई mg। mg क्या है वेट, w इंटू यहाँ पे m कैंसल 1 प्लस a बाई g, ये आ गया क्या हमारा अपरेंट वेट। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। जरा सा दिमाग लगाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, लिख लीजिए इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ए बॉडी ऑफ मास 10 kg इज hung by a spring balance in a lift, what would be the reading of the balance when if the lift ascending with 2 meter per second square, descending with same acceleration, descending with a constant velocity of 2 meter per second। ठीक है, जो स्प्रिंग बैलेंस है ये क्या है, देखिए ये ऐसा होता है, देखिए ये है ना, ये राउंड शेप में है, लंबा भी होता है, अलग अलग शेप में होता है। ठीक है, जिससे लटका के वेट चेक करते हैं, देखा होगा आपने दुकान पे होगा। तो यहाँ पे लिफ्ट पे ये स्प्रिंग बैलेंस है जिससे लटका हुआ है क्या, मास 10 kg का। ठीक है, ये 10 kg का मास लटका हुआ है। तो फर्स्ट निकालना क्या है, रीडिंग ऑफ द बैलेंस, यानी कि ये जो मास है इसका अपैरेंट वेट कब निकालेंगे, फर्स्ट इफ द लिफ्ट असेंडिंग विथ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फर्स्ट
क्या कर रहा है, असेंडिंग, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, लिफ्ट में क्या लगाते थे, R इक्वल टू m इंटू जी प्लस ए। मास कितना है, 10 kg, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10, एक्सेलरेशन कितना 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऊपर की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो कितना हो गया 120 न्यूटन। अगर इसको कन्वर्ट करेंगे केजी फोर्स में तो कितना होगा 12 केजी फोर्स और 12 केजी वेट। अभी बताया था 1 केजी फोर्स और केजी वेट कितना है 10 न्यूटन और 9.8 रफली 10 मान लेते हैं, ठीक है। ये आ गया फर्स्ट। सेकेंड, डिसेंडिंग विथ सेम एक्सेलरेशन, जब नीचे की तरफ जाएगा तब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे लिफ्ट में, अपरेंट वेट के लिए R इक्वल टू m इंटू जी माइनस ए। m कितना है 10, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो कितना हो गया, ये आ जाएगा 80 न्यूटन और 8 केजी फोर्स और केजी वेट, ठीक है। थर्ड क्या है, डिसेंडिंग विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी। यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, वैल्यू छोड़ दीजिए, कांस्टेंट है वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा जीरो। अगर एक्सेलरेशन होगा तभी तो वेलोसिटी में चेंज होगा ना, वेलोसिटी ही कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे हमारा जो अपरेंट वेट है वो क्या हो जाएगा, इसका नॉर्मल वेट यानी कि mg। मास कितना है 10, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 यानी कि 100 न्यूटन और 10 केजी वेट और केजी फोर्स, ठीक है। ये इसलिए लिख रहा हूं ताकि अगर क्वेश्चन में केजी वेट या फिर केजी फोर्स दिया हो तो आपको मालूम हो कि निकालते कैसे हैं, ठीक है। लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, a lift is going upwards, what will be the apparent weight of a 60 kg man in the lift, what when the lift rises up with an acceleration of 4.9 meter per second square with a uniform velocity of 4.9 meter per second if the rope of the lift is broken, ठीक है। तो तीन केसेस में हमें अपरेंट वेट निकालना है, ठीक है। यहाँ पे ये लिफ्ट है जो कि रोप से लटका हुआ है, इसके अंदर ये है पर्सन, कितने का 60 केजी का, ठीक है। तो फर्स्ट जब 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से लिफ्ट ऊपर की तरफ जाएगा तब, तो फर्स्ट केस के लिए क्या निकालना है, अपरेंट वेट। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाता है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, R इक्वल टू एम जी प्लस ए, ठीक है। तो यहाँ पे m कितना है 60, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10, एक्सेलरेशन 4.9, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक्सेलरेशन को 9.8 ले लेते हैं, ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो कितना आ गया 60 इंटू ये 7 14.7, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा 882 न्यूटन। ये आ गया अपरेंट वेट, कब, जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाएगा 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देन सेकेंड केस क्या है, इफ विथ ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 4.9 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे वेलोसिटी आ गया कितना 4.9 मीटर पर सेकेंड यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन क्या हो गया जीरो, तो अपरेंट वेट इज इक्वल टू एक्चुअल वेट, ठीक है। मास कितना है 60, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8, कितना आ जाएगा 8 588 न्यूटन, ठीक है। देन थर्ड केस क्या है, विथ सॉरी इफ द रोप ऑफ द लिफ्ट इज ब्रोकन, ठीक है। अगर ये रोप ही ब्रोक हो गया तो क्या करेगा, लिफ्ट नीचे की तरफ जाएगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी से
पर्सन भी जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी से। तो यहाँ पे अपरेंट वेट क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू एम इंटू जी माइनस जी, दैट इज 0। वेटलेसनेस बताया था, ठीक है। तो आगे अपना आंसर लिख लीजिए इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Here comes question number 9. गिवन क्या है, द स्ट्रिंग्स ऑफ ए पैराशूट कैन bear a maximum tension of 72 kg weight. By what minimum acceleration can a person of 96 kg descend by means of this parachute? देखिए यहाँ पे ये पैराशूट है, यहाँ से ये पर्सन है जो कि उतर रहा है, ठीक है। जो पैराशूट है इसका ये जो स्ट्रिंग है इसका मैक्सिमम बियरिंग कैपेसिटी कितना है, 72 kg वेट। यहाँ पे टेंशन कितना है, मैक्सिमम 72 kg वेट। 1 kg weight is 10 न्यूटन, तो 72 kg weight is 720 न्यूटन और 72 g, ठीक है। जी यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे और क्या गिवन है, ये जो पर्सन है इसका मास गिवन है कितना, 96 kg। तो टेंशन गिवन है, मास गिवन है, हमें निकालना क्या है, एक्सेलरेशन निकालना है। नीचे उतर रहा है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, जब बंदा रोप से नीचे उतर रहा था, ठीक है। तो टी इक्वल टू एम इंटू जी माइनस ए। टी कितना है, 72 जी, मास कितना है 96 kg, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी माइनस ए, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, 24 से 3 आ गया 4, ठीक है। तो यहाँ पे 3/4 जी इक्वल टू जी माइनस ए। तो ए क्या हो जाएगा, जी माइनस 3/4 जी, ठीक है। तो यहाँ पे जी कितना है 10, तो 10 माइनस 3/4 इंटू 10, ये आ गया, टोटल आ जाएगा 7.5, ठीक है। तो 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ गया हमारा एक्सेलरेशन, ठीक है। इतने एक्सेलरेशन से नीचे उतरेगा, समझ में आ गया, लिख लीजिए इसको। आपको सिर्फ देखना है रेस्ट पे है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है या फिर फ्री फॉल कर रहा है, इतना ही देखना है। बाकी फॉर्मूला पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। तो आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। Here comes क्वेश्चन नंबर 10। ये है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो गिवन क्या है, a 70 kg person in sea is being lifted by a helicopter with the rope which can bear a maximum tension of 100 kg weight. With what maximum acceleration the helicopter should rise so that the rope may not break? देखिए यहाँ पे ये एक सी है जिसके अंदर एक पर्सन है, तो इसको यहाँ पे ये एक हेलीकॉप्टर है जिससे ये रोप लटका हुआ है, इस रोप की मदद से इसको ऊपर लेके जाना है। ये जो रोप है इसका बियरिंग स्ट्रेंथ कितना है, 100 kg वेट, 100 kg वेट, 100 kg वेट यानी कितना न्यूटन, इंटू 10 यानी कि 1000 न्यूटन और 100 जी, ठीक है। ये क्या आ गया हमारा बियरिंग स्ट्रेंथ। देन जो पर्सन है उसका मास कितना है 70 kg, निकालना क्या है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द हेलीकॉप्टर शुड राइज सो दैट द रोप मे नॉट ब्रेक। यहाँ पे ऊपर जा रहा है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, टी इक्वल टू एम इंटू जी प्लस ए। टी कितना है 100 जी, मास कितना है 70, यहाँ पे जी प्लस ए, 0 0 आ गया कितना 10 जी बाई 7 इक्वल टू जी प्लस ए। तो ए क्या हो जाएगा, जी माइनस 10 बाई
7g, यानी कि यहाँ पे 10, यहाँ पे कुछ गलत हुआ क्या? हाँ, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 10/7g माइनस जी। ठीक है, तो यहाँ पे g का वैल्यू कितना है 10, तो ये आ गया 100/7 माइनस 10, कितना आ गया, ये आ गया 30/7 और 4.28 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इतने एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जाएगा ताकि रोप ना टूटे। ठीक है, लिख लीजिए इसको। तो इसी के साथ आज का हमारा वीडियो को खत्म करते हैं। आगे का टॉपिक नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पढ़िए, खुद से रिवीजन कीजिए, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में बताइए। ठीक है।